क्लास 9th के बच्चों को थैंक्स, क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। चलिए अब मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं जो हमारा कमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर के, आप मेरे साथ करिए, फटाफट कॉपी पेन ले लीजिए। सर्कल है, इसमें एंगल ए बी सी 95 डिग्री है, ए सी भी 35 डिग्री है, आपको निकालना है बी डी सी। चलिए करते हैं फटाफट से। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये फिगर आपको गिवन है, तो हमें एक बात क्लियर है, ये एक फिगर है और जिसके एंगल जो है वो ये है ए बी सी और डी। हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ करते हैं जो निकालना है, तो हमारे पास एंगल गिवन नहीं, क्योंकि यहाँ पे आधा एंगल है, यहाँ पे एंगल है, तो हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल यूज़ करेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी यूज़ करें तो हमारे पे सीधे सीधे हम एंगल ए यूज़ कर सकते हैं, एंगल बी यूज़ कर सकते हैं और एंगल ए सी भी। तो कौन कौन से एंगल यूज़ करेंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। और ये तीनों का सम क्या होगा बेटा, 180 होगा। ये बात तो क्लियर हो गई हमारे को, ये इनका सम क्या है 180। तीनों का एंगलों का सम क्या है 180 है, यानी इसका 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 अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो क्या क्या है हमारे पे, ये कितना दे रखा है 95, लिख देंगे 95 प्लस एंगल बी हमारे को निकालना है, तो हम लिख देंगे एंगल, ये वाला हमें 95 दे रखा है ना एंगल बी, तो दूसरा क्या है एंगल बी ए सी, और थर्ड एंगल कौन सा है, एंगल ए सी बी। जो ए सी बी है वो कितना हमारे को दे रखा है 35 इक्वल टू 180। हम 95 को 35 को जोड़ेंगे और बी ए सी निकाल लेंगे, तो बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 95 प्लस 35 क्या होता है भाई, 95 35 क्या होता है 100, 130। तो मेरा बी ए सी क्या निकल के आएगा बेटा, वो निकल के आएगा 50। और मैंने एक पढ़ा, ये आर्क जो होती है ना, ये आर्क में जितने भी एंगल बनते हैं वो एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, कोई भी सर्कल जिसमें एक कॉर्ड में जितने भी एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, जो हमारा एंगल ए होगा वही हमारा एंगल डी होगा। तो जो बी ए सी होगा वही बेटा क्या हो सकता है, जो बी ए सी होगा वही हमारा बी डी सी भी होगा, जिसे मैंने एक्स रखा है। इस हिसाब से एंगल बी डी सी क्या आ गया, बी डी सी 50 आ गया। ये कर लेना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 में दे रखा है बी ए इक्वल टू ए सी, एंगल ए बी सी 50 डिग्री। हमें फाइंड करना है बी ओ सी और बी डी सी। फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन में हमें निकालना है बी ओ सी और क्या निकालना है बेटा, बी डी सी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन की फिगर है, तो हमारी की जो क्वेश्चन की फिगर है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन की फिगर में हमारे को क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे को ये एंगल गिवन है कितना 50 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब देखो हमें पता है कि बी ए किसके इक्वल है, बी ए इक्वल है सी ए के, ये क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये साइड इसके इक्वल है। अगर हमें पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल की दो अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो बी ए सी ए के इक्वल है, तो इसके कारण एंगल बी भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। ये बात समझ आ गई। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या हो गए 50 डिग्री हो गए। यही बात हमें क्लियर हो गई, जी सर क्लियर हो गई। कौन से ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल की बात चल रही है, इन ट्राइंगल ए बी सी। हम ये सारी बात किस ट्राइंगल के लिए कर रहे हैं, इस ट्राइंगल के लिए कर रहे हैं, ए बी सी वाला। ये जो ट्राइंगल ना बेटा दिख रहा है ना ए बी सी, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। क्लियर है सर, हमें समझ आ गया। अब अगर हम ये ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या हम तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते एंगल सम प्रॉपर्टी से, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम रख लेंगे। ठीक है, सीधे रख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, क्योंकि इसे हम आधे नाम से ले रहे हैं, समझाने के लिए लिखा है मैंने बी सी। अच्छे से पढ़ेंगे क्या, ए बी सी और ए सी बी, क्योंकि बी तो पूरा एंगल होगा, तो हम बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। तीनों का सम क्या हो जाएगा बेटा 180 हो जाएगा। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है सर, ये क्लियर है हमारे को, क्लियर है ना। तो वैल्यूज एंगल ए की तो हमें वैल्यू निकालनी हमें पता ही नहीं है, तो एंगल ए की जगह एंगल ए प्लस ए बी सी क्या निकाला क्वेश्चन में था 50, और ए सी भी क्या था बेटा, ये भी था 50, और इक्वल टू क्या हो गया 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो एंगल ए क्या निकल के आया, एंगल निकल के आया ए 180 माइनस 100। तो एंगल क्या आ गया हमारा, हमारा एंगल ए आ गया 80 डिग्री। क्या आ गया बेटा 80 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई, जी सर हो गई। पर हमारे को एंगल ए नहीं निकालना, हमारे को निकालना है बी ओ सी। बी ओ सी हमें ये वाला एंगल निकालना है, और बी डी सी हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये दोनों एंगल निकालने हैं हमें। ठीक है,
पर इसका फ़ायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि ओ क्या है? सेंटर है। और हमने ये बात तो पहले ही आपको पढ़ा रखी है, किसी भी ट्राइंगल में जो सेंटर का एंगल होता है उसका सर्कल के एंगल का डबल। अगर ये 40 है तो बेटा ये क्या हो जाता है? ये 80 हो जाता है। ये बात बताइए ना, बहुत बार बताइए। ये 40 है तो ये 80 हो जाता है। जैसे ये सेंटर पे कोई एंगल है और ये सर्कल पे कोई एंगल, अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा सर? ये 40 हो जाएगा। पता ना बेटा, वही चीज़ यहाँ लग गई। अब देखो ये एंगल मेरा क्या आ गया भाई? ये एंगल मेरा 80 आ गया। तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा मेरा? ये सर इसका डबल आ जाएगा। तो मेरा एंगल बी ओ सी क्या आ जाएगा? तो मेरा एंगल बी ओ सी डबल हो जाएगा, यानी 2 × 80 क्या आ गया? 160। तो एक आंसर तो मैंने निकाल लिया। तो मेरा एंगल बी ओ सी क्या आ गया? 160। तो ये बी ओ सी का आंसर क्या आ गया बेटा? बी ओ सी का आंसर क्या आ गया? 160। क्लियर है सर? क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे निकालना है बी डी सी। ठीक है, अब क्या निकालना है बेटा? बी डी सी। देखो बी डी सी के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे, इसे भी ध्यान से समझो। ठीक है बेटा, ये बात तो समझ आ गई थी हमारे को। जी सर समझ आ गया। अब देखो अब हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है, गौर से देखो। ये वाला एंगल मेरा 160 आ गया। आ गया सर, क्या आ गया? ये 160। क्लियर है? तो ये पूरा कितना होगा अगर देखा जाए? तो पूरा तो 360 होता है। तो 360 में से अगर मैंने 160 माइनस करा तो मेरा बेस क्या बचेगा बेटा? मेरे पास बचेगा यहाँ से सर 200। क्या बचेगा मेरे पास? 160। 360 में 160 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? 200 बचेगा। बिल्कुल सर, ये 200 बच जाएगा। बच जाएगा नहीं बच जाएगा यहाँ पे? है ना? बचेगा नहीं बचेगा? पहले ये क्लियर देखो, समझो इसे एक बार दोबारा समझो। तो ये क्या बचेगा बेटा मेरे पास? 200 बचेगा। और अभी हमने सर्कल में ये बात पढ़ी है, जो भी सर्कल का एंगल होता है उसके सेंटर के एंगल का सर्कल का एंगल हाफ होता है। तो उस हिसाब से ये अगर 200 है तो ये क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। इसके कारण एंगल बी डी सी क्या हो जाएगा? वही ट्रिक लग गई। जैसे ये क्या था? ये 80 था तो अंदर वाला 160 हुआ। ठीक है, ऐसे ही ये बाहर वाला यानी सर्कल का एंगल है, ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा 200 है, निकल के आया 200। तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो बी डी सी क्या हो जाएगा? 200 एंड हाफ, यानी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। समझ आया बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, परसों पेपर में पक्का आने।